हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एल्स्टॉन टेक्सटाइल लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात की जाए तो आज कंपनी में 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिले और कंपनी 0.12 पैसे पे देखने को मिले। क्या आगे चलकर इसका प्राइस जीरो भी हो सकता है एंड डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड आगे क्या बढ़ने के चांस है ये भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एंड यहाँ से कंपनी की बात कर ले तो पिछले 5 दिन में देखो तो 20% तक के करेक्शन हो चुके हैं और कंपनी का पिछला एक मंथ की बात कर ले तो लगभग 25% की गिरावट है। देन पिछला 6 मंथ देख ले तो लगभग 85% एंड मतलब ऑलमोस्ट पैसा निवेशकों का डूब ही चुका है, जीरो। मतलब जिसने भी अगर आप देख रहे हो ये सब 50 पैसे 60 पैसे पे लेंगे तो उनका तो पैसा एक तरह से जीरो के ही बराबर हो गया, क्योंकि 12 पैसा कंपनी 85% डूब जाना तो 15% बचा है। बाकी अगर आप कंपनी का पिछला 1 ईयर देखिए तो 80% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। जब इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन होगी तो कह सकते हैं, और पिछले 5 सालों में 93%। तो एक टाइम पे कंपनी 30 रुपये के आसपास भी गई थी और यहाँ से अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर ऑपरेटर का गेम काफ़ी बड़ा गेम देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कंपनी में 10 करोड़ नंबर यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी लगा है, अगर आप देखोगे तो 10,06,20,702 और इतना नंबर यहाँ पे सेलिंग, अगर यही सेलिंग बाइंग में बदल जाता है ना तो अभी तुरंत कंपनी में 8 से 10% तक की तेज़ी आ सकती है। बट ये सेलिंग प्रेशर है एंड काफ़ी ज़्यादा गेम देखने को मिला। देखिए एक ही प्राइस पे कितने बड़े बड़े क्वांटिटी में नंबर लगे हैं, जिस वजह से करेक्शन हो रहा है। कुछ ग्लोबल लेवल पे भी इशू देखने को मिल रहा है। वार की जो टेंशन है यहाँ पे अभी आप देखिए इजराइल और ईरान के बीच में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इस वजह से भी गिरावट कह सकते हैं। ओवरऑल आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो कंपनी में देखिए समथिंग यहाँ पर 12 करोड़ नंबर देखने को मिला, क्वांटिटी ट्रेड हो चुका है। कितना तो 12 करोड़ नंबर क्वांटिटी ट्रेड हुआ है और लगभग 55% डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ऐसी बात नहीं कि खरीदारी या बिकवाली नहीं हो रही है, दोनों हो रही है, ध्यान दीजिएगा। बाकी अब यहाँ से आगे बात करते हैं कंपनी के ऊपर, किस तरह से कंपनी वर्क कर रही है, क्या कंपनी के प्रोसेस। सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टर देखो तो पूरी तरह से यहाँ से इन्वेस्टर निकल चुके, जो कि सारा सिरदर्द अब पब्लिक के पास ही है। 100% कुछ भी होगा तो यहाँ पे ज़्यादातर लॉस पब्लिक को ही होता है, खासकर पैनी स्टॉक में। अभी भी देखिए एक तरह से कह सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है और जिस तरह से पब्लिक 100% है, प्रमोटर बिल्कुल निकल चुके, तो एक तरह से यहाँ से गेम ही देखने को मिला है। इससे पहले आप मार्च 2024 तक 6-7% 8% की होल्डिंग थी भी, सितंबर 2023 तक 10% की होल्डिंग थी। तो जब प्रमोटर ही कंपनी में निकलने लगे तो गिरावट तो और तेज़ी से होता है। और हाल में अगर आप देखोगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा सेल हुआ था, लगभग 4 करोड़ नंबर यहाँ पे बल्क डील में सेल होता हुआ निकल के 13 पैसा पे। तो इस तरह के जब बल्क डील होंगे तो कंपनी में लगभग 24 बल्क डील अभी तक देखने को मिल चुके हैं। और बाकी ओवरऑल इस बार कंपनी के अगर आप क्वार्टर के आंकड़े देख रहे हो तो माइनस में ही जा रहा है, कंपनी सेल ही नहीं कर पा रही है। जब कंपनी सेल नहीं करेगी तो गिरावट तो होगा ही। अगर यहाँ भी देखिए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो की बात करें 2.64 करोड़, मतलब कि बिना कमाई के कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। वो किसकी वजह से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो एक डेटा निकल के आएगा कि अदर इनकम से कंपनी का काफ़ी अच्छा इनकम हो रहा है 3 करोड़ के आसपास, जो भी जिसमें कंपनी इन्वेस्ट करके रखी होगी तो वहाँ से कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं और प्रॉफिट दिखा पा रही है। बाकी पूरी तरह से कहिए तो जब कंपनी का सेल नहीं होता है तो कहा जा सकता है कि भाई बच के रहिएगा ये सब कंपनी से। सेल का डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROC देन प्राइस टू अर्निंग जो है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट कंपनी का 4300%, इंडस्ट्री पे स्टॉक का भी ठीक ठाक है। बाकी देखिए कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो बच के रहिएगा तो जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ऐसी बात नहीं कि कंपनी में आगे तेज़ी नहीं आ सकती है, तेज़ी आ सकती है, क्योंकि देखिए जब ऑपरेटिंग गेम होता है तो गिरावट इतनी बड़ी आती है तो उसके बाद कुछ अगर बेहतर खबर आते हैं यहाँ से Q4 के आंकड़े अगर बेहतर देखने को मिल जाते हैं, ऑपरेटिंग गेम होने लगेगा, जो अभी सेलिंग लगा है वो जाके बाइंग होने लगे तो फिर कंपनी में एक बड़ी तेज़ी भी बदल सकती है। तो ऐसी बात नहीं है कि तेज़ी नहीं आ सकती है, बट कहना मुश्किल होता है कि कब तेज़ी आएगी। बाकी ओवरऑल यही है कंपनी मेरे हिसाब से। यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा एग्जिट करिए और संभल के रहिएगा। और टेक्सटाइल डज ट्रेडिंग इन फैब्रिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी काम करती है। तो ये रहे कंपनी के फंडामेंटल, और फंडामेंटल ऑलमोस्ट नेगेटिव ही देखने को मिलता है। और कंपनी के पास देखिए तो रिजर्व तो है लेकिन डेप्ट 1400 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़े बड़े नेगेटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए संभल के रहिए। और इससे पहले एक बड़ी अपडेट निकल के आई थी जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहिए तो एक बड़ा अधिग्रहण होता हुआ निकल के आया MS ट्रांस ग्लोब NKS होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। तो क्या अपडेट देखने को मिला, तो देखिए एंड अबव मेंशन सब्जेक्ट वी आर इन क्लोजिंग ईयर विद द डिस्क्लोजर एंड एक्वाइजेशन ऑफ शेयर।
एन टेक ओवर। तो यहाँ पे एक्वाइजिशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक कैटेगरी से जुड़े हुए हैं एंड यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप है। देखिए जो पहले था कंपनी के पास, तो यहाँ पर पहले 4.40 था, अब कितना रह गया तो 3.12, मतलब कि 1% से ऊपर की यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सेल की बात करें तो लगभग यहाँ पर 19,56,00,000 शेयर यहाँ पर सेल किया गया। तो 1% से ऊपर यहाँ पे शेयर सेल होता होने का, और इस तरह से अब क्वांटिटी में सेल भी किया जा रहा है। थोड़ा सा इसका भी प्रेशर बन रहा है। बाकी आने वाले टाइम में जैसे और अपडेट आता आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।